मुझे बताओ इसमें कैसे आइडेंटिफाई तो ये ज्यादा यूज करने लायक नहीं है, फिर भी वो चल सकता अभी मुझे समझाओ इसमें 1 टन का है। है। नहीं, ये तो है वैसे में 3 टन का, और अभी तो 1 ही टन उठाने लायक। 3 टन का कहाँ है, कैसे कैसे पहचानेंगे इसको 3 टन का। इसको पहचान। देखो, आपको नहीं पता, किधर है देखो, आपको नहीं पता इसको पहचानने के दो दो तीन ये रहते हैं। पहले तो ये जो पट्टा है ना, ये कैंसिल है, ऐसा फटा यूज मत करना। तो क्योंकि ये देखो यहाँ से डैमेज हो रहा है, आप इधर देखो अभी देखो। और दूसरी इसकी पहचान होती है, ये लाल वाले, ये ब्लैक वाले दिख रहे हो ना, बस इसका मतलब है ये ब्लैक वाले दो दिख रहे हैं तो इसका मतलब 2 टन का। कितने का? 2 टन का। ये 3 टन नहीं है, 2 टन का। अगर ये 3 होते तो 3 टन का होता। ठीक है। तीसरा दूसरा जो होता है, इसकी कलर कोडिंग भी होती है। कलर कोडिंग मतलब समझ रहे हो, इसके कलर के अगर रेड वाला होगा तो 5 टन का होगा। ठीक है, दूसरे किसी कलर का होगा तो वो टन का होगा, इतने टन का होगा। सर आपने बोला इसमें टन लिखा है इतनी, आगे देखो, ये देखो 2 टन लिखा है ना। डब्ल्यू एल एल का मतलब है वर्क लोड लिमिट। ठीक है ना। तो ये 2 टन का ही है। आगे से आपको पता चल गया ना। अभी आप कलर कोड देख लेना, एक बार मोबाइल पे चलाते हैं उसमें देख लो। ठीक है। और एक यहाँ से पहचान सकते हैं, आप भी याद रखिए, तो यहाँ से इसमें से देख सकते हैं, इसमें लिखा है। अगर ये फट गया है तो ये जो लिखे हैं इसमें आपको पता चल जाएगा। नया बेल्ट में हम लोग 3 टन उठ रहे हाँ, हैं ना, ये इसके जो लिए। ये जो है ऐसे 3 टन नहीं उठाना है। देखो उसी की चीज, आप अगर 2 रोटी खाते हो तो अगर जबरदस्ती 6-10 रोटी खिलाएंगे तो खा पाओगे? क्या होगा? या अगर आपकी कैपेसिटी 10 किलो लोड उठानी है तो 50 किलो उठा देंगे तो क्या होगा? देखो उसका डब्ल्यू एल एल का ये मतलब होता है, दो तीन चीज मतलब इसका जो थोड़ा पास से बना है, इसका जो दो तीन चीज होता है। वर्कलोड लिमिट तो दो तीन चीज होता है। फर्स्ट ये होता है कि आप अगर लोड लिमिट के अंदर लोड उठाओगे तो टूटने का डर नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा। दूसरा क्या होगा, लाइफ स्पान है ना वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे ये 10,000 का है, एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, 10,000 का एक लिया आपने, तो पूरा प्रोजेक्ट करोड़ों का प्रोजेक्ट निकल जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। और हो सकता है 10-12 प्रोजेक्ट निकाल दे। लेकिन अगर आपने एक एक दिन की मजबूरी के लिए इसके ऊपर 3 टन 4 टन डालना शुरू किया, तो चल देगा तो सही, दो दो 4 बार 5 बार, लेकिन उसके बाद वो टूट जाए। समझ रहे हो। फिर एक प्रोजेक्ट में 50 लगेगा, जहाँ 10,000 का लगना चाहिए था 10, वहाँ 5 लाख का एक प्रोजेक्ट में लगेगा। तो कास्ट कटिंग इससे भी कर सकते हैं। सेफ्टी का मतलब होता है हर चीज को, रिस्क को रिड्यूस करने के साथ साथ कॉस्ट को भी रिड्यूस करना। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखें। और दूसरी चीज ये कि अगर अगर ये कंपनी दे रही है, वेल एंड गुड, कंपनी का भी सोचना है। दूसरा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका जो हेड्रा का ऑनर है वो दे रहा है ना, उसके बारे में भी सोचना है। अगर आप उसको बचा के नहीं दोगे तो वो कहाँ से देगा? बात है कि नहीं। जिसको पैसा बचा के दोगे तो आपकी सैलरी आएगी। पता चला उसके हेड्रा को लाख रुपए मिल रहा है और 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा हो रहा है, तो वो कहाँ से देगा? अल्टीमेटली हर आदमी का यही रहता है कि मैं कोई बिजनेस करूं, उससे मुझे थोड़ा पैसा बचे, 10 रुपए बचने चाहिए, तो बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है। थैंक यू।